बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है यूनिट नंबर 6 का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर एथिक्स। यानी कंप्यूटर के क्या एथिकल रूल्स हैं, यानी कंप्यूटर को कैसे यूज किया जाए, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी जो है मॉरल जो है इश्यूज जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं कि कंप्यूटर को यूज करना कैसे यूज किया जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर एथिक्स हैं। Computer ethics are set of moral standards Computer ethics are set of moral standards that governs the use of computers. यानी कंप्यूटर एथिक्स ऐसे मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें क्या बताते हैं कि कंप्यूटर को किस तरह यूज किया जाए। कंप्यूटर्स ने हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला है। यानी हमारी जो जिंदगी को है वो रेवोल्यूशनरी तौर यानी रेवोल्यूशनाइज कर दिया है उसको। तो अब जो है जब उसके बाद जब इंटरनेट आया तो उसने हमारी जो है जिंदगी के ऊपर और गहरा असर डाला। तो उसके साथ जो है जब ये कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों का यूज बढ़ा तो साथ एथिकल जो है उसके रूल्स भी डेवलप करने पड़े। यानी कंप्यूटर को जो यूज करने वाला जो यूजर है, यानी उसको वो किन किन यानी उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरह वो कंप्यूटर को यूज करे, ये सारे कंप्यूटर एथिक्स के अंदर आते हैं। कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज उसके अंदर होनी चाहिए, यानी वो कंप्यूटर को सही तौर पर इस्तेमाल करे। कंप्यूटर के अंदर बहुत से जो है वो जब इंटरनेट और कंप्यूटर जो है इंटरनेट आया उसके अंदर तो क्राइम्स भी उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, जिसको हम साइबर क्राइम्स कहते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म के यानी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी कर लेना, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर चोरी कर लेना अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। तो ये तमाम चीजें इस एथिकल जो है कंप्यूटर एथिक्स में आती थी कि ऐसे रूल्स बनाए जाएं कि इन चीजों को उसमें से खत्म किया जाए। हम अक्सर जो है कंप्यूटर के ऊपर जो है या इंटरनेट के ऊपर जो है काफी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हैं, जिस तरह फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया जो है व्हाट्सएप है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो है हम उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर जो है हम यूज करते हैं सोशल मीडिया के लिए। तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई अब्यूसिव या बैड लैंग्वेज यूज करें, किसी को जो है वो आप क्रिटिसाइज करें, जो है मेंटली उसको टॉर्चर करें। तो ये सारे किसी यानी आप कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटर होकर किसी की इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टील करें, उसको चेंज करें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये सारे जो है वो कंप्यूटर एथिक्स में आते हैं कि इन चीजों से कैसे बचा जाए। और इसके अलावा जो है यानी कोई क्रेडिट कार्ड नंबर, कोई बैंक अकाउंट होल्डर है, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर हम जो है वो स्टील करके उसको अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए हम उसको यूज करें। तो ये तमाम चीजें जो है वो कंप्यूटर एथिक्स के अंदर आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए कि हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं हम ऑनेस्ट हों, रिस्पेक्टफुल हों, केयरफुल हों, दूसरों की जो है वो दिल आजारी जो है वो कंप्यूटर के जो है वो बैड लैंग्वेज से, अब्यूजिव लैंग्वेज से इस तरह जो है लोगों को मेंटली जो है उसको टॉर्चर ना किया जाए। तो उसके लिए कुछ एथिकल यानी यूज बनाए कि एथिकल यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एथिकल यूज क्या है। एथिकल यूज ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के एथिकल यूज क्या है इनको अब डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज टू हार्म अदर पीपल।
यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोगों को हम नुकसान पहुंचाएं, उनकी जो है यानी कंप्यूटर को जो है उसमें से इंफॉर्मेशन को स्टील करें या डिस्ट्रॉय करें। तो कंप्यूटर को यानी उसका जो यूज है वो लोगों की फलाह के लिए होनी चाहिए, उनकी भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि कंप्यूटर का यूज ऐसा हो कि दूसरे लोगों को हम क्या करें, नुकसान पहुंचाएं। कंप्यूटर यूजर्स शुड नॉट ब्रेक इनटू break into others computers system to steal, change or destroy information। यानी कंप्यूटर का जो है यूजर है वो किसी और कंप्यूटर्स के अंदर ब्रेक ना करें, यानी उसके अंदर जो है वो एंटर होकर इलीगली एंटर होकर उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको चोरी करे या उसको चेंज करे या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे या तबाह करने की कोशिश करे। तो ये भी कंप्यूटर के एथिकल यूज में आता है कि इस तरह के जिस तरह हैकर्स जो हैं ये काम करते हैं, यानी किसी के अकाउंट के अंदर या किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटर होकर उसकी इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं, चेंज करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। कंप्यूटर यूजर शुड नॉट रीड डॉक्यूमेंट्स read documents and emails of other users। यानी ये भी कंप्यूटर यूजर जो है उसको यानी किसी और के जो है अगर वो किसी और के कंप्यूटर को यूज कर रहा है तो उसको ये नहीं चाहिए कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स जो उसके हार्ड डिस्क के अंदर जो है मौजूद हैं या किसी भी जगह पर मौजूद हैं ड्राइव के अंदर, तो उसको पढ़े या उसके जो है उसकी जो ईमेल्स वगैरह उसके अंदर स्टोर है उसके अंदर जाकर जो है उनको चेंज करने की कोशिश करे या उनको रिमूव करने की कोशिश करे। तो ये जो है ये भी उसके एथिकल यूज में आता है कि उसको इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई इजाजत देता है तब तो आप उसको यूज कर सके, विदाउट परमिशन जो है वो ये काम करना जो है वो क्या है, अनएथिकल यूज है इसका। Number 4, people should not make illegal copies of copyright softwares and sell it for financial benefit। यानी कंप्यूटर यूजर को चाहिए कि वो जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी की मलकियत होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के, तो उसकी जो है यानी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जो है उनकी इलीगल कॉपीज ना बनाए, उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करे अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, जो वो भी है इसका अनएथिकल यूज है।
कंप्यूटर एथिक्स में आता है कि किसी भी जो है सॉफ्टवेयर को जो आपको जो है जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं कि उनकी इलीगल जो है वो कॉपीज जो है वो ना बनाई जाए, तो ये भी अनएथिकल यूज ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर यूजर्स हैव स्पेशल कंप्यूटर नॉलेज एंड एबिलिटी, शुड नॉट क्रिएट malicious सॉफ्टवेयर। should not create malicious software such as वायरस, यानी वायरस वगैरह जो है वो ना बनाए, एंड स्प्रेड इट टू अदर कंप्यूटर्स। ऐसे कंप्यूटर यूजर्स जो कंप्यूटर के बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज रखते हैं, या जिस तरह प्रोग्रामर्स वगैरह हो गए, या यानी ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, वो ऐसा कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है जैसे कि वायरस है, इसके अलावा ट्रोजन्स हैं, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, इस किस्म के जो है मलिशियस प्रोग्राम्स जो है वो ना बनाएं और उनको कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो स्प्रेड ना करें, ताकि दूसरे कंप्यूटर जो है वो क्या हो, उनसे या तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये भी इसका अनएथिकल यूज है कि कंप्यूटर के अंदर मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है, मलिशियस प्रोग्राम जो है वो ना बनाए जाए। पीपल शुड नॉट कमिट People should not commit any type of crime. Commit any type of crime with the help of computer technology. यानी या कंप्यूटर यूजर्स या वो लोग यानी इस किस्म के साइबर क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व ना हो, जिससे जो है जो जिसकी यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से वो दूसरों के कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो एंटर होकर उसको हैक कर सके और उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन वगैरह है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये लोगों को इस तरह के जो है वो क्राइम्स जो है, साइबर क्राइम्स जो है वो कमिट ना किए जाएं। ये भी कंप्यूटर का एक अनएथिकल यूज है कि उस जो है किसी के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप साइबर क्राइम के अंदर जो है वो क्या हो, इन्वॉल्व हो। कंप्यूटर यूजर शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। कंप्यूटर यूजर शुड रिस्पेक्ट यानी कंप्यूटर यूजर्स को चाहिए कि वो जो कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन उनकी मौजूद है, प्राइवेट डाटा जो उनका पर्सनल डाटा होता है, यानी अगर किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी कंप्यूटर के ऊपर या किसी डिवाइस के ऊपर मौजूद है तो कंप्यूटर यूजर को चाहिए कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे, यानी उनको जो है वो उनको जो है इलीगली जो है उनको देखने की कोशिश ना करे या उनको रीड करने की कोशिश ना करे, उनको जो है वो स्टील करने की कोशिश ना करे। ये भी कंप्यूटर के जो है वो अनएथिकल यूज में आ जाता है कि ये डिफरेंट एथिक्स थे जो कंप्यूटर के अंदर यानी कंप्यूटर के लिए बनाए गए थे कि कंप्यूटर जो यूजर्स हैं वो इन एथिकल वैल्यूज को सामने रखते हुए कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। अभी हम डिस्कस करेंगे एरियाज ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, एरियाज ऑफ कंप्यूटर एथिक्स।
यानी कंप्यूटर एथिक्स के कौन से एरियाज हैं जिनमें हमें एथिकल वैल्यूज का जो है, कंप्यूटर एथिक्स का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, बहुत से हैं एरियाज, उसके अंदर कुछ मेन एरियाज जो हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर होती है उसको अप टू डेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स must be accurate, up to date and कंप्लीट। यानी वो इंफॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के ऊपर स्टोर है उसको एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अप टू डेट का मतलब है कि गाय बगाए आप उसको अपडेट करते रहें, उसके अंदर कोई चेंज है तो उसको भी साथ अपडेट करें, और कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्यूटर के अंदर रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करना या उसको रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना बहुत ही हार्मफुल हो सकता है कंप्यूटर यूजर्स के लिए भी, और जो अदर जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी जो है वो ये हार्मफुल हो सकता है। और यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई क्रेडिट कार्ड होल्डर है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसके कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, यानी बैंक के अगर वो अकाउंट के अंदर उसकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, अगर वो उसके बरक्स कोई गलत किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने कार्ड जो है उसके अंदर जो है वो एंटर करता है, तो वो उससे जो है उस अकाउंट के लिए वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है, उसका भी क्रेडिट कार्ड जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो उसको ये एक बहुत ही सीरियस एक क्राइम है कि अगर आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के ऊपर स्टोर है, यानी उसके अलावा जो है वो आप उसके जो अगर किसी और जगह पर वही इंफॉर्मेशन आपने देनी है तो आप गलत इंफॉर्मेशन जो है वो उसको देते हैं। तो इस तरह जो है फर्ज करें अगर आप एटीएम कार्ड जो है आपका है, अगर उसके अंदर जो है पिन नंबर आप जो है किसी और का एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप गलत पिन नंबर्स वगैरह उसके अंदर एंटर करते हैं, तो उससे भी आपका कार्ड जो है एटीएम कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, बल्कि वो जो एटीएम मशीन है वो उस कार्ड को कैप्चर कर देगी और जो है उस कार्ड को टेम्परेरी जो है वो क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, यानी जो और साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को अप टू डेट भी होना चाहिए। फर्ज करें किसी का जो है जो आइडेंटिटी कार्ड है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर वो नया आइडेंटिटी कार्ड जो है वो बनाता है, तो उनकी इंफॉर्मेशन जब तक आप अप टू डेट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अपना जो है वो एटीएम कार्ड वगैरह या दूसरी जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड हैं तो वो आप अवेल नहीं कर सकते। तो अप टू डेट भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए। इन तमाम सारे जो है प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ओनरशिप। या इसको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल राइट्स। ये भी एक कंप्यूटर एथिक्स का एक मेन एरिया है। इंफॉर्मेशन ओनरशिप और इंटेलेक्चुअल राइट्स मीन पर्सन हु क्रिएट आइडियाज इन एनी फॉर्म और intellectual rights mean persons who create ideas ideas in any form are the actual owners।
यानी इंफॉर्मेशन ओनरशिप या इंटेलेक्चुअल राइट्स क्या है, मतलब क्या है कि ऐसा आदमी जो आइडियाज क्रिएट करता है, जो आदमी आइडियाज को क्रिएट करता है वही उसका मालिक होता है, वही उसकी मलकियत होती है। तो बहुत से जो है लोग जो है वो क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो यानी वो आइडियाज जो क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी में कौन से आइडियाज आ जाते हैं कि फर्ज करें कोई जो है कोई पोइम्स वगैरह हैं लिखता है, कोई प्लेस लिखता है, फिल्म्स हैं, मूवीज हैं, और इसके अलावा मूवीज वगैरह बनाते हैं, नॉवेल्स हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं। तो ये जिसने डेवलप किए होते हैं, जिसका ये आइडिया होता है इन फिल्म्स का, इन पेंटिंग्स का, इन ड्राइंग्स का, इन सॉफ्टवेयर्स का, इन जो है मुख्तलिफ पोइम्स का, प्लेस का, तो वही जो है वो इसका मालिक होता है। यानी कोई और, यानी इंटेलेक्चुअल राइट्स जो है वो, जो इंटेलेक्चुअल राइट्स जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं उसके क्रिएटिव वर्क को, कि कोई अनऑथोराइज्ड यूजर जो है उनका क्रिएटिव वर्क जो है वो क्या कर सके, वहां से स्टील ना कर सके, उसको चेंज ना कर सके, उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, या फिर उनके आइडियाज को जो है वो स्टील करके उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करके जो है उससे कोई फाइनेंशियल जो है वो बेनिफिट ले सके। इस तरह के जो है वो, ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है कि किसी का क्रिएटिव वर्क जो है वो अगर आप स्टील करके आप उसको अपने नाम से जो है वो उसको पब्लिश करते हैं, नॉवेल्स वगैरह हैं, पोइम्स वगैरह हैं, जिस तरह मुख्तलिफ लोग ऊपर नेट के ऊपर जो है मुख्तलिफ मटेरियल जो है वो शेयर करते हैं, उसको देते हैं, लेकिन जिसने वो आइडिया क्रिएट किया होता है वही उसका जो है जो ओनर होता है, और ये उसी का राइट है कि अगर वो आपको ये परमिशन देता है कि वो आपके उसका जो मटेरियल मौजूद है कंप्यूटर के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, आप उसकी इजाजत के साथ उसको यूज कर सकते हैं, तब तो वो ठीक है। अगर आप इलीगली करते हैं तो ये भी एक क्राइम है कि जिसने जो आइडिया क्रिएट किया है वही उसका ओनर है, वही उसका मालिक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, और इंटरनेट जो है इंफॉर्मेशन ओनरशिप और इंटेलेक्चुअल राइट्स। नेक्स्ट जो है एरिया इंफॉर्मेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, यानी मीन्स द लीगल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी means the legal rights of an individual or a corporation that result from intellectual activity activity in literary, artistic, scientific, and industrial fields. यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि ऐसे लीगल राइट्स किसी भी इंडिविजुअल के हो सकते हैं, या कोई कंपनी हो सकती है, कोई कॉर्पोरेशन हो सकती है, दैट रिजल्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। ऐसी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जिस तरह लिटरेरी है, लिटरेचर से रिलेटेड, आर्टिस्टिक है, आर्टिस्ट जो है उनसे रिलेटेड, या साइंटिफिक जो है उससे रिलेटेड, या इंडस्ट्रियल फील्ड से रिलेटेड, इन सब को क्या कहते हैं कि ये उनके इंटेलेक्चुअल जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसको जो है
यानी मुख्तलिफ जो है कंट्रीज हैं, उन्होंने ऐसे लॉ बनाए हैं कि किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है कोई अनऑथोराइज यूजर या दूसरा कोई यूजर या दूसरी कोई कॉरपोरेशन जो है वो उसको यूज नहीं कर सकती। इसके अंदर आर्ट एंड डिजाइन है, लिटरेरी वर्क है, म्यूजिक है, और इसके अलावा सिंबल्स हैं, इमेजेस हैं, यानी ऐसे मुख्तलिफ जो है यानी कंपनीज जो है वो उनके ये जो है प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और जो है इंडिविजुअल जो है वो उनकी इजाजत के बगैर या उनसे जो है उनको इलीगली जो है उनको यूज नहीं कर सकता। और ये कहते हैं कि इसमें क्या चीज जो है इन्वॉल्व होती है। फर्ज करो कोई ऑथर्स है, उसके यानी कॉपीराइट को यानी उसका कोई आर्टिकल ऊपर है, नेट पर दिया हुआ है, आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा जो है कोई बुक वगैरह है उसके जो है वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो है और किसी कंपनी का कोई लोगो वगैरह है, मिसाल के तौर पर जिस तरह मुख्तलिफ कंपनीज हैं, फर्ज करें हम जो है वो पेप्सी है या कोका कोला वाले हैं, उनके लोगोज जो हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। यानी आप अपनी जो है अगर आपकी कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उनके लोगोज को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो है यानी वो कंपनीज जो हैं उनके कॉपीराइट होते हैं कि जो उनकी प्रॉपर्टी है कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और इंडिविजुअल जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये उसी कंपनी की जो है उसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है और कोई दूसरी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो इसको इस्तेमाल करता है तो ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या है? किसी भी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की इलीगल जो है वो कॉपीज बनाना और फिर उनको यानी आप अपने यूज के लिए अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं या फिर आप उसको बेचते हैं उससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स making illegal copies of software for use or sale for financial benefit। यानी सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है कि जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर हैं उनकी इलीगल कॉपीज करना, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, या आप उसको खुद यूज कर रहे हैं या आप उसको सेल करते हैं कि आप उससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकें, तो उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर अक्सर जो है लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी जो आप बाय करते हैं। जब आप इन लाइसेंस सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं तो आप इन सॉफ्टवेयर के जो है वो ओनर नहीं बनते, बल्कि आप उनके लाइसेंस बायर होते हैं जो उन सॉफ्टवेयर को किसी भी एक कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ एक ही वक्त में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सिंगल यूजर लाइसेंस। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर, यानी किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने उसको बाय किया, परचेज किया, तो आप सिंगल यूजर लाइसेंस यानी वो उसके यूजर बन जाते हैं। यानी उस सॉफ्टवेयर को आप किसी एक डिवाइस या एक कंप्यूटर के ऊपर एक ही वक्त में इंस्टॉल जो है उसको करके उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप उस जो आपने जो है बाय किया है आपने लाइसेंस सॉफ्टवेयर, अगर आप उसकी जो है बैकअप बनाते हैं या बैकअप बनाने के बाद उसकी जो है वो कॉपी जो है अपने शेयर कर देते हैं दोस्तों के साथ या अपने कोलीग्स के साथ, तो ये भी एक बेसिकली साइबर क्राइम है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लॉ जो है वो आपको यही कहता है कि आप जो है किसी भी
कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का ना कॉपीज जो है वो किसी को शेयर कर सकते हैं, ना किसी को जो है वो उसकी कॉपी बनाकर आगे सेल कर सकते हैं कि आप उससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लें। ये साइबर क्राइम में आता है। ये 100% फुल प्रूफ नहीं है, यानी इसको आप हर जो है वो मार्केट के अंदर बहुत से पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लॉ है किसी हद तक जो है यानी वो उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किए हैं कि जब आप उसको परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो सिर्फ एक दफा ही एक ही डिवाइस के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं। तो इसने काफी हद तक इसको कम तो किया है, लेकिन फुली जो है इसके ऊपर सॉफ्टवेयर जो है पायरेसी के ऊपर जो है वो फुली जो है वो कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। तो ये भी इसका अनएथिकल यूज है कि आप जो है अपने कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज बनाकर उनको सेल करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ। ये सब साइबर क्राइम के अंदर आता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर है उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इज द प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। प्राइवेसी ऑफ personal information and usually relates to personal data. Personal data stored on computer systems. इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या है कि ऐसी प्राइवेसी जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर है, यानी पर्सनल डाटा वगैरह हो गया जो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर स्टोर होता है, उसकी जो प्राइवेसी है उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। तो बहुत से जो है वो लोग ये कंसर्न होते हैं कि जो कंप्यूटर्स के जो है बेसिकली उनकी प्राइवेसी को जो है वो लीक कर देते हैं लोग। इसके हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न भी हैं। तो इस पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेसी को डाटा प्राइवेसी भी कहा जाता है। यानी आपके जो डाटा कंप्यूटर के अंदर मौजूद है उसकी प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी को इंफॉर्मेशन प्राइवेसी आल्सो नोन एज डाटा प्राइवेसी। तो जो डाटा आपका कंप्यूटर के ऊपर जो मौजूद है, तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक लॉ है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जिस कंपनी के अंदर जिस जगह पर भी आपका वो जो है वो डाटा स्टोर है, तो ये उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका डाटा जो है वो गलत हाथों में जो है वो ना चला जाए, हैकर्स जो है उनको हैक ना करे या उसको कोई स्टील करके चेंज ना करे या उनको डिस्ट्रॉय ना करे। तो बहुत से किस्म का डाटा जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो मौजूद होता है, जो हमारा पर्सनल डाटा है। मिसाल के तौर पर मेडिकल रिकॉर्ड, किसी का कोई मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो किसी यानी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, तो बेसिकली वो उसका पर्सनल डाटा है पेशेंट का। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल डाटा, क्रिमिनल रिकॉर्ड, पॉलिटिकल रिकॉर्ड, इसके अलावा जो है बिजनेस रिकॉर्ड या बिजनेस इंफॉर्मेशन, इसके अलावा जो है इंटरनेट प्राइवेसी। तो मुख्तलिफ किस्म का रिकॉर्ड जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर होती है। इसके अंदर चंद एक मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि किसी का मेडिकल रिकॉर्ड है, किसी का फाइनेंशियल डाटा उसके ऊपर कंप्यूटर्स में मौजूद है,
किसी जो है किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, पॉलिटिकल रिकॉर्ड किसी का मौजूद है, बिजनेस इंफॉर्मेशन है, उसकी इंटरनेट प्राइवेसी है, तो ये सारा उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है जो कंप्यूटर जो है उस ऊपर स्टोर है। तो जिस जिस कंपनी के अंदर जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन जो इन रिकॉर्ड्स के साथ जो है वो रिलेटेड है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनऑथोराइज यूजर्स या हैकर्स के पास जो है वो ना चला जाए, ताकि वो इसको स्टील करके इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय ना कर सके या उसको चेंज ना कर सके। तो इससे किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इंडिविजुअल का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो सकता है। यानी ये जो ऐसा नुकसान भी हो सकता है जो कभी फिर बाद में पूरा ना किया जा सके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड प्राइवेसी। इंटरनेट जो है एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसके ऊपर जो है सबसे बड़ा जो है रिस्क है और डेंजरस जो है डेंजरस है वो यही, उसका डेंजर है वो यही है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक हो सकती है, हैकर्स के पास जा सकती है, जो है आप वो उसको मिस यूज कर सकते हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स का जो मेन एरिया है वो यही इंटरनेट है, जहां पर मिलियन और बिलियंस ऑफ पीपल का जो है इंफॉर्मेशन और डाटा जो है वो अपने मुख्तलिफ जगह पर जो है, यानी अभी तो इंटरनेट क्लाउड्स मौजूद हैं जिसके अंदर अपना डाटा या इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है, म्यूजिक है, किसी के वीडियो है, फाइल्स है, पर्सनल डाटा है, तमाम चीजें जो है वो इंटरनेट के ऊपर सेव होती हैं। तो वो उससे जो है हैकर्स जो हैं या दूसरे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो इस इंफॉर्मेशन को स्टील करके जो है वो अपने जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए जो है उसको जो है परफॉर्म कर सकते हैं। यानी उस आदमी के लिए भी नुकसान है, रिस्क है, डेंजर है, और जो है दूसरों लोगों को भी है वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली 3 किस्म की जो है इंटरनेट और इसकी प्राइवेसी के अंदर एक्टिविटीज हो रही होती हैं। जो फर्स्ट है स्पाइंग एंड स्नूपिंग। स्पाइंग एंड स्नूपिंग का मतलब यह है कि जब आप कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट के ऊपर जो है आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, इंटरनेट के अंदर मुख्तलिफ जब आप किसी ब्राउजर के अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ट्रैकर्स होते हैं जो आपकी यानी जो जो चीजें आप ब्राउज कर रहे होते हैं, जो जो चीजें उसके ऊपर जो है वो देख रहे होते हैं, तो ट्रैकर की मदद से वो उसको ट्रैक करते हैं कि किस किस्म की एक्टिविटीज जो है वो इस डिवाइस के ऊपर, इस कंप्यूटर के ऊपर जो है वो परफॉर्म की जा रही हैं। जिस तरह आप अगर कंप्यूटर उस ब्राउजर की हिस्ट्री को जाकर अगर आप ओपन करें तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि जब तक आपने कौन सी वेबसाइट को विजिट किया है, किस किस पेज को जो है आपने विजिट किया है, तो तमाम इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है। तो बेसिकली स्पाइंग यही है कि ट्रैकर्स जो है उसके ऊपर नजर रखते हैं कि इस डिवाइस के ऊपर जो है वो इस कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जा रही हैं। बाज़ औक़ात तो ये एक्टिविटीज जो है ये स्पाइंग की जाती है। बेसिकली जो मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स जो है आप कंप्यूटर के ऊपर देखते हैं तो वो आपकी इंटरेस्ट यानी आप किस जो है वो वेबसाइट के अंदर या किस चीज के लिए आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, आप उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उस किस्म की एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंपनीज वाले जो है वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो ये इंफॉर्मेशन जो है जो वो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो उसके ऊपर दे रहे होते हैं, जो वो आपको स्पाई कर रहे होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन अगर ये जो है आपकी हिस्ट्री जो है अगर किसी हैकर के हाथ में लग जाती है या किसी क्रिमिनल माइंड आदमी के हाथ में लग जाती है तो वो इसको वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, रिस्की भी है और डेंजरस भी है। तो कि वो आप उसके लिए हो सकता है कि उसको जो है वो मिस यूज करे, किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर उसको इस्तेमाल करे। तो ये सबसे बड़ा एक जो है स्पाइंग और स्नूपिंग जो है जो कंप्यूटर के अंदर यानी मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रैकर्स लगे होते हैं जो ट्रैक करते हैं, एक रिस्क है, एक डेंजर है यूजर्स के लिए जो कंप्यूटर इंटरनेट यूजर्स हैं। दूसरा है इंफॉर्मेशन मिस हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन मिस हैंडलिंग, आप कंप्यूटर के ऊपर
बहुत से जब यानी ईमेल अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं या किसी भी और जगह पर आप जो है किसी वेबसाइट के अंदर अपना अकाउंट वगैरह जो है आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप अपना नेम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, फोन, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर एंटर कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, उसके अंदर कुकीज होते हैं। कुकीज क्या होते हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो अगर आप किसी और जगह पर, किसी और वेबसाइट के अंदर या किसी और जगह पर जो है वो अकाउंट अपना बनाना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड हो जाती है। आप बार बार टाइपिंग आप उसकी नहीं करते। तो लेकिन ये जो है ये सहूलत तो है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर ये हैकर्स के हाथ में आ जाए आपकी इंफॉर्मेशन, यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फोन नंबर्स वगैरह हैं, आपकी वीडियोस हैं, आपका कोई जो है पिक्चर्स वगैरह उसके अंदर मौजूद है, आपका फुल रेजिडेंस है, तो तमाम डिटेल जो है वो आपकी इंटरनेट के ऊपर मौजूद होती है, जो हैकर्स वहां से हासिल करके उसको मिस यूज कर सकते हैं, उसको किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन मिस हैंडल भी हो सकती है, जो बाज़ अक्सर तो हमारे फायदे के लिए होती है, लेकिन अगर ये किसी गलत हाथ में चली जाए तो वो उसको मिस हैंडल भी कर सकते हैं, उसको मिस यूज भी कर सकते हैं। तो ये रिस्क और एक डेंजर है। उसके बाद है लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन ट्रैकिंग अक्सर हम सोशल मीडिया अकाउंट जिस तरह फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, उसके अंदर एक लोकेशन की ऑप्शन होती है। तो हम अपनी लोकेशन को जो है वो क्लिक करते हैं, तो हम पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं कि इस वक्त हमारी लोकेशन क्या है, किस जगह पर जो है वो हम मौजूद हैं। तो ये एक एक्साइटमेंट भी है, फन भी है। इस तरह हम जिस तरह गूगल मैप्स यूज करते हैं, उसके अंदर भी हम अपनी लोकेशन को जो है वो बता रहे होते हैं कि हमारी लोकेशन जो है वो यहाँ पर इस जगह पर है। हम लोगों को टैग भी करते हैं उसके साथ कि मैं फलानी जगह पर जो है वो ट्रैवल यहाँ से लेके वहां तक जो है वो ट्रैवल कर रहा हूं। तो बेसिकली ये पूरी इंफॉर्मेशन आप पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन ट्रैकिंग जो है वो अक्सर जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको अपनी लोकेशन जो है वो ऑन करनी पड़ेगी, हम उसको यानी ये सॉफ्टवेयर उसको यूज करेगा। ये फन भी है, एक्साइटमेंट भी है। लेकिन अगर आपका कोई दुश्मन है या कोई ऐसा कंप्यूटर यूजर है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को, इस लोकेशन ट्रैकिंग को आपके जो है वो उसको जो है आपकी जिंदगी के लिए खतरा भी बन सकते हैं और उसको मिस यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर भी जो है वो आपको उसके लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक अनएथिकल यूज है कंप्यूटर जो है एरिया है, कंप्यूटर यानी ऐसा एरिया है कंप्यूटर एथिक्स का जो रिस्की है और डेंजरस है।